हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है पर उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही एग्ज़ाम में, पर ये आपको हेल्प करेगा दूसरे टॉपिक में भी। जैसे आपने स्टेटमेंट और कंक्लूजन नाम का एक टॉपिक सुना होगा, उसमें ये जो वेन डायग्राम है बहुत हेल्प करता है क्वेश्चंस करने में उसके। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम। अब वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु या फिर पर्सन या व्यक्ति में रिलेशन बताते हैं, जिसको यूज़ करके वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ज्योमेट्रिक शेप से, वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, इनका यूज़ करके अगर हम किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, अब वो रिलेशन कैसे हम शो करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए मैंने दो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिए। पहला है ईटेबल्स। ईटेबल्स का मतलब खाद्य पदार्थ। और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंगो। ठीक है, अब इन दो ऑब्जेक्ट में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, ये क्या हमारे पास खाद्य पदार्थ और मैंगो, आम। ठीक है, अब इनमें रिलेशन कैसे बताएंगे? क्या मैंगो ईटेबल है? हाँ, मैंगो ईटेबल होता है, पर क्या सारे ईटेबल मैंगो होते हैं? नहीं, क्योंकि ईटेबल्स में और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे सब्जियां हो गई दूसरी और दूसरे फल हो गए। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ईटेबल होगा वो हमारी एक बड़ी फील्ड होगी। ठीक है, इसमें बहुत टाइप के मतलब खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, बहुत टाइप के ईटेबल हो सकते हैं। और मैंगो जो है इसका एक छोटा सा पार्ट है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ। अगर मैंगो की जगह यहाँ मैं लिखता फिश, क्या फिश ईटेबल है? हाँ, फिश खाते हैं लोग, पर क्या सारी फिश ईटेबल है? नहीं, हर प्रकार की फिश नहीं खाई जाती। तो क्या होगा, कुछ जो फिश होंगी वो ईटेबल में हम इंक्लूड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो इंटरसेक्शन है ये दो बीच में, इन दोनों के, ये क्या शो करेगा कि कुछ फिश जो है वो ईटेबल है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंगो था, कोई किसी भी टाइप का मैंगो है वो ईटेबल है। ठीक है, पर हर टाइप की फिश ईटेबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं फिश की जगह यहां लिख दूं स्टोन, तो क्या स्टोन ईटेबल है? नहीं, स्टोन ईटेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? स्टोन को इस सर्कल से अलग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का समझ आया होगा कि कैसे हम दो या तीन ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को एक साथ रिलेशन शो कर सकते हैं वेन डायग्राम का यूज करके। ठीक है, अब वेन डायग्राम जो है उसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक तो जिसमें आपको सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है या फिर बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा। पहला जिसमें आपको डायग्राम बनाना होता है ओनली। ठीक है, और दूसरा जिसमें आपको नंबर्स भी दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए तीन आपके पास कुछ सेट दिए हुए हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स जो है ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है सेट, मान लीजिए सर्कल दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्समैन को
रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें इन तीनों का कुछ ऐसे डायग्राम दिया होगा बना के, जिसमें आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कुछ पार्ट नहीं कर रहा होगा इंटरसेक्ट इनका। ठीक है, और इसमें हमें नंबर्स दिए होंगे साथ में कि कितना पार्ट इनका इंटरसेक्ट करता है आपस में। मान लीजिए जो सिर्फ इंजीनियर है, मतलब ये जो दूसरों के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो मान लीजिए 15 लोग हैं जो सिर्फ इंजीनियर हैं। अब मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन भी है, इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है। ठीक है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, मैं वैसे बता रहा हूँ एक बार। अगर मान लीजिए कोई है तो क्या होगा, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा। मान लीजिए ये 4 लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटरसेक्शन करके हमें नंबर दिए होते हैं। तो एक टाइप ही होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके। अब चलिए हम फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम ठीक होगा। तो इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आरेख क्रिकेट खेल और अंगूठी के बीच संबंध को दर्शाता है। हमारे पास 3 चीज दी गई हैं, क्रिकेट, उसके बाद खेल यानी स्पोर्ट, ठीक है, और लास्ट है अंगूठी यानी रिंग। ये 3 चीज हमें दी गई है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा डायग्राम है जो इनको शो करेगा, कि कौन सा डायग्राम इनके लिए अप्रोप्रिएट है। तो अब सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्रिकेट के लिए। ठीक है, अब अगला क्या हमें बोला है, स्पोर्ट्स। तो क्या क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है? बिल्कुल है। पर क्या क्रिकेट ओनली स्पोर्ट है? नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्पोर्ट क्या होगा, हमारा एक बड़ा सेट होगा जिसका पार्ट है क्रिकेट एक छोटा सा, तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, और अगला क्या है, रिंग यानी अंगूठी। क्या अंगूठी कोई स्पोर्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक आभूषण है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग से सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, क्रिकेट जो है एक स्पोर्ट है, तो क्या हुआ, वो एक स्पोर्ट के जो बड़े से, ये सर्कल किसको, स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रिकेट को। तो क्या होगा, ये एक इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर ड्रॉ होगा इसके, और रिंग जो होगी वो इनसे दोनों से रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा, वो कहाँ, बाहर ड्रॉ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरेख आदमी, डॉक्टर और प्रोफेसर के बीच संबंध को दर्शाता है। अब इसमें हमें क्या दिया है, आदमी, मैन, ठीक है, डॉक्टर और प्रोफेसर। ठीक है, ये 3 हमें दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा वेन डायग्राम ठीक होगा, कौन सा इनको सही शो करता है। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहले हम मैन के लिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या मैन डॉक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पर क्या सारे डॉक्टर मैन होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वुमेन भी डॉक्टर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें कुछ पार्ट इंटरसेक्ट होता होगा। ठीक है, मतलब कुछ जो है डॉक्टर वो मैन होते हैं और कुछ मैन डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, सारे मैन तो डॉक्टर नहीं होते, तो इसलिए इनका थोड़ा सा पार्ट इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, प्रोफेसर। क्या प्रोफेसर मैन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पर क्या सारे प्रोफेसर मैन होते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ जो है वुमेन भी प्रोफेसर हो सकती हैं। क्या प्रोफेसर डॉक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो प्रोफेसर का सर्कल होगा वो इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, वेन डायग्राम ये हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शंस में,
ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सर्कल इनमें से मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल डॉक्टर को और एक सर्कल प्रोफेसर को, ठीक है। और इसका ये जो पार्ट होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो मैन डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैन डॉक्टर हैं पर प्रोफेसर नहीं है। ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, जो मैन प्रोफेसर हैं पर डॉक्टर नहीं है। और ये वाला जो डॉक्टर प्रोफेसर है पर वो मैन नहीं है, ठीक है, वो वुमेन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। निम्न में से कौन सा आरेख लाल फूल और कपड़े के बीच संबंध को दर्शाता है। 3 चीज दी है हमें, लाल यानी रेड, फूल यानी फ्लावर और कपड़ा यानी क्लॉथ। ये 3 चीज दी है, इनके बीच में हमें रिलेशन बता देना है, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक सर्कल से हमने रेड को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लावर। क्या फ्लावर रेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर क्या सारे फ्लावर रेड होते हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट इनका इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या पार्ट है, क्लॉथ। क्लॉथ रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर सारे क्लॉथ जो है वो रेड नहीं होते, तो इनका थोड़ा सा पार्ट इंटरसेक्ट करेगा। अब हम फ्लावर के लिए चेक करेंगे, क्या क्लॉथ फ्लावर होते हैं, नहीं होते। क्या फ्लावर क्लॉथ होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। तो क्या होगा, ये क्लॉथ और जो फ्लावर का सर्कल है ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पर क्लॉथ और रेड का जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। रेड और फ्लावर और क्लॉथ का रिलेशन नहीं है आपस में। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर को, ये किसको कर रहा है, रेड को, और ये किसको कर रहा है, क्लॉथ को। क्लॉथ रेड हो सकते हैं, फ्लावर भी रेड हो सकते हैं, पर जो है क्लॉथ फ्लावर नहीं हो सकते और फ्लावर क्लॉथ नहीं हो सकते, तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और इन दोनों का रेड के साथ कुछ पार्ट इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन जो है आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, निम्न में से कौन सा आरेख तेल, मिनरल वाटर और लिक्विड को दर्शाता है। 3 चीज दी हमें, ऑयल, मिनरल वाटर और लिक्विड, ठीक है। तो अब वही हम पहले इसका डायग्राम बनाना हमें। सबसे पहले हम ऑयल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑयल मिनरल वाटर होता है, नहीं। इन दोनों में बीच में मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना मिनरल वाटर ऑयल होता है, ना ऑयल मिनरल वाटर हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका अलग से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे मिनरल वाटर का, ठीक है। और अगला हमें क्या दिया है, लिक्विड। तो क्या मिनरल वाटर लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है। और ऑयल लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या होगा, एक बड़े सर्कल में आएगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स हमारे पास और भी हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया या फिर और टाइप के लिक्विड्स, ठीक है। तो एक बड़ा सर्कल आएगा जो लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑयल और मिनरल क्या हो जाएंगे, मिनरल वाटर क्या हो जाएंगे, लिक्विड के 2 पार्ट हो जाएंगे जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये सर्कल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लिक्विड को, ये कर रहा है ऑयल को, और ये किसको कर रहा है, मिनरल वाटर को। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम जो है नंबर्स पे बेस्ड इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन, इसमें आपको ये कुछ शेप दी हुई है, वेन डायग्राम दिया हुआ है एक, ठीक है। इसमें ऊपर लिखा है द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट
जो रेक्टेंगल है वो आर्टिस्ट यानी कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स, जो सर्कल है वो खिलाड़ी यानी प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ट्रायंगल है रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, ट्रायंगल जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके बेस और इनके नंबर्स दिए गए हैं हमें, इनके जो इंटरसेक्शन में नंबर दिए गए हैं और इसके बेस पे हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है सर्कल दिया है एक हमें, एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिस्ट को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल प्लेयर्स को। और जो ट्रायंगल है वो डॉक्टर्स को। ठीक है, ट्रायंगल है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं 6, 25, 20, 40, 10, 4 और 20। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। सर्कल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेयर्स को, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर्स को। और ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट्स को। अब इसके बेस पे हमसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, हाउ मैनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। अब हमसे पूछा है कि कितने जो प्लेयर हैं वो ना तो आर्टिस्ट हैं और ना ही डॉक्टर हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे हम? अब जो आर्टिस्ट किससे रिप्रेजेंट किया गया है? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। और हमसे बोला है ऐसे आर्टिस्ट हमें बताने हैं जो ना तो ऐसे प्लेयर बताने हैं जो कि ना तो आर्टिस्ट है और ना डॉक्टर है। अब जो प्लेयर किससे रिप्रेजेंट किया गया है? सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। और हमसे बोला है कि ना तो वो आर्टिस्ट हो और ना डॉक्टर हो। तो क्या होगा? हमें वो पार्ट देखना है जो ना तो ट्रायंगल से इंटरसेक्ट कर रहा हो और ना ही रेक्टेंगल से इंटरसेक्ट कर रहा हो। वो पार्ट क्या होगा? वो पार्ट होगा हमारा ऐसे प्लेयर जो आर्टिस्ट भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। तो कौन सी जगह है वो जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल से इंटरसेक्ट नहीं कर रही? ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट और ये पार्ट। इस पार्ट में हमें कोई नंबर नहीं दिया है, यहाँ दिया गया है 25, सिर्फ यही पार्ट है। तो क्या हुआ? कितना हो जाएगा टोटल? 25 आ जाएगा ऐसे प्लेयर जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट इसका, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। अब हमसे पूछा है ऐसे डॉक्टर्स जो प्लेयर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, मतलब कलाकार भी हैं। ठीक है, अब हमसे पूछे हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं? ट्रायंगल से। और पूछे हैं जो प्लेयर भी और आर्टिस्ट भी हों। तो क्या करेंगे? हम ट्रायंगल का वो पार्ट देखेंगे जो आर्टिस्ट यानी रेक्टेंगल और सर्कल यानी प्लेयर को इंटरसेक्ट कर रहा हो, दोनों को एक साथ। तो कौन सा पार्ट है वो? देखिए, ये जो पार्ट है ये सर्कल का भी पार्ट है, इसमें ट्रायंगल का भी पार्ट है और रेक्टेंगल का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा? ये ऐसे डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो इनका नंबर क्या है? 4 ऐसे लोग हैं जो 4 ऐसे डॉक्टर हैं जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर प्लेयर नॉर आर्टिस्ट। अब हमसे पूछा है ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो ना तो प्लेयर हैं और ना आर्टिस्ट हैं। अब डॉक्टर किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं? फिर से डॉक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं ट्रायंगल से। ठीक है, और हमसे ये पूछा है कि ना तो वो प्लेयर हो और ना आर्टिस्ट हो। तो ऐसे डॉक्टर कौन होंगे जो ना तो प्लेयर है और ना आर्टिस्ट है? वो हिस्सा हमें देखना पड़ेगा जो ना तो आर्टिस्ट यानी रेक्टेंगल और ना ही सर्कल यानी प्लेयर से क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब कौन सा पार्ट है ऐसा
ट्रायंगल का जो ना तो सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही रेक्टेंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, जो ना तो सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही रेक्टेंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पार्ट क्या होगा हमारा, ऐसे डॉक्टर जो ना तो प्लेयर हैं और ना ही आर्टिस्ट है। ठीक है, तो कितने हैं ये, कितने ऐसे डॉक्टर जो ना तो आर्टिस्ट है और ना प्लेयर है? 28 टोटल ऐसे डॉक्टर हैं जो ना प्लेयर हैं और ना आर्टिस्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट हो चुके इसके। अब लास्ट पार्ट और देखते हैं हम इसका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, 7A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28। अब अगला इसका पार्ट है, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर बट नॉट डॉक्टर। अब हमसे पूछा है ऐसे आर्टिस्ट जो प्लेयर हैं पर डॉक्टर नहीं है। ठीक है, अब आर्टिस्ट किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं, रेक्टेंगल से। हमसे बोला है कि ऐसे आर्टिस्ट बताने जो प्लेयर तो हैं पर डॉक्टर नहीं है। अब प्लेयर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, सर्कल से। तो हमें क्या देखना है, आर्टिस्ट यानी रेक्टेंगल वो किससे, प्लेयर यानी सर्कल से इंटरसेक्ट करे पर वो डॉक्टर ना हो, मतलब ट्रायंगल से इंटरसेक्ट ना करे। तो ऐसा कौन सा पार्ट है आर्टिस्ट का जो प्लेयर से इंटरसेक्ट कर रहा है पर डॉक्टर से नहीं कर रहा, मतलब सर्कल से कर रहा है और ट्रायंगल से नहीं कर रहा। तो ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है रेक्टेंगल का, पर ट्रायंगल से नहीं कर रहा। तो ये जो होगा ऐसे आर्टिस्ट शो करेगा जो प्लेयर हैं पर डॉक्टर नहीं है। कितने हैं ऐसे आर्टिस्ट, 20 ऐसे आर्टिस्ट, मतलब जो प्लेयर हैं और डॉक्टर नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका आगे यूज़ होगा अगले चैप्टर्स में, जो कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है, यानी कथन और निष्कर्ष। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि नीचे दिए गए आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या उन शिक्षित पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है जो नगर में रहने वाले नहीं है। अब हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें जो है सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नगर में रहने वाले लोगों को, जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है सिविल कर्मचारी को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है शिक्षित लोगों को। ठीक है, और फिर आगे हमें दिया एक डायग्राम, ड्रॉ कर लेता हूं मैं। रेक्टेंगल यहां पर एक दिया है, यहां सर्कल है एक। ठीक है, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल। ठीक है, अब इनमें कुछ नंबर दिए गए हैं, मैं ड्रॉ करके 11, 5, 4, 9, 8, 6, 7, 10, 3 और 12। ठीक है, ये दिया गया हमें। अब हमसे पूछा क्या है, हमें उन शिक्षित पुरुषों का बताना है जो नगर में रहने वाले नहीं है। शिक्षित पुरुष और नगर में रहने वाले नहीं है। अब शिक्षित को कौन सी शेप रिप्रेजेंट कर रही है, जो है ट्रायंगल। ये किसको, एजुकेटेड को, यानी शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हमारा बॉक्स है वो किसको, पुरुष को, यानी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्क्वायर है वो सिविल कर्मचारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल है वो शहर में रहने वाले यानी अर्बन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे पूछा है ऐसे पुरुष जो शिक्षित हैं और नगर में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब तो क्या होगा, पुरुष को किस, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पुरुष को, और हमसे पूछे शिक्षित पुरुष, और एजुकेटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एजुकेटेड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ट्रायंगल और
जो रेक्टेंगल है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल और रेक्टेंगल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पार्ट में, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बोलिए, जो शहर में नहीं रहते हैं, ठीक है, नगर में रहने वाले लोग कौन है, सर्कल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो सर्कल के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है पार्ट, उसको हटा देंगे। तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचेगा, ये पार्ट हमारे पास बचता है इन सबको निकालने के बाद। तो कितने हो गए ये, 11 ऐसे पुरुष हैं जो शिक्षित हैं और शहर में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।